एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। हम लोग इस वक्त मुंबई के एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मोर्चे शुरू है। अधिवेशन का लगभग तीसरा हफ्ता शुरू है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी हम लोग आपसे लाइव में थे जब, तो उस समय जो अधिवेशन का जो दौर चल रहा है, अधिवेशन का सत्र बंद हुआ है, दोनों सदनों की कार्रवाइयाँ बंद हुई है। लेकिन जो मुंबई में मोर्चे लेकर आते हैं, उन लोगों की तरफ कौन देखने वाला है, एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल होता है। जब हम इस जगह पहुंचे हैं तो यहाँ देखा कि कई आंदोलन, कई धरने चल रहे हैं जिनका सरकार को कोई लेन देन नहीं है, और सरकार चाहती भी है कि इन लोगों को न्याय न मिले। अब ये जैसे चल रहे हैं ऐसे हमेशा चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब अधिवेशन का दौर होता है नागपुर में, तो नागपुर में भी मोर्चे काफ़ी होते हैं। मुंबई में अधिवेशन का दौर चलता है, मुंबई में भी अधिवेशन के दौर में काफ़ी मोर्चे आते हैं। लेकिन मोर्चों के पीछे की जो वास्तविकता होती है वो कोई नहीं बताना चाहता और कोई नहीं दिखाना चाहता। मैं अभी एक जगह खड़ा है, उस जगह से कई वर्षों से जो अनुदान है वो प्रलंबित है। लगभग 21 दिन हो चुके हैं इनके इस धरने आंदोलन को, जिसमें इन्होंने अन्न त्याग वाला आंदोलन किया हुआ है, और 21 दिन से इनके कोई भी देखना, यानी इनके तरफ देखा तक के नहीं गया है। अभी हम जानना क्या प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या है और क्या मसला क्या है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है डॉक्टर धनंजय सूर्यकांत वेडमारे। अच्छा, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से हूँ। कॉलेज का नाम है वसंतराव नाईक अध्यापक महाविद्यालय जालना। हम 21 दिनों से यहाँ हड़ताल कर रहे हैं और अन्न त्याग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 47 वर्षों से इस 89 महाविद्यालय की तरफ महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से दुर्लक्षित किया गया है, उपेक्षित ठहराया गया है। एक इस तरह की एक पीढ़ी थी, वह इस महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर एक्सपायर हो चुकी है। हमारी यह दूसरी पीढ़ी है जिसमें हम बिना अनुदानित तत्व के ऊपर यहाँ हम आंदोलन इस महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। हमारे पूरे महाविद्यालय जो 89 महाविद्यालय जो है, जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, यह महाविद्यालय 1976 से लेकर 1990 तक, 1990 के पहले यह बिना अनुदानित तत्व पर ये दिए गए हैं। कुछ महाविद्यालय ऐसे जो कायम स्वरूपी बिना अनुदानित तत्व पर है। 24 नवंबर 2001 में एक बिना अनुदानित धोरण ठहराया गया है। उस बिना अनुदानित तत्व के धोरण के पहले हमारे कॉलेज है। हमारा अनुरोध इस तरह से है कि हमारे ये महाविद्यालय उस धोरण में बैठते नहीं है। हमारे इस महाविद्यालय को अनुदान देना चाहिए था। हमने ये हमारा आंदोलन 2000 से चालू रखा है। आज 23 साल हो गए हैं। 23 साल में इस राज्य शासन ने हमारी और उपेक्षित तरह से देखा गया है, और हम अब सेवानिवृत्ति के कटार पर आ चुके हैं। हमारा कहना है इस तरह से था, उस तरह से 13-14 ईस्वी सन में हमारी पड़ताल की गई है, और उसमें स्पष्ट रूप से रखा गया है। हमारे महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण संचालक ने कहा गया है कि 37 साल से इन्हें उपेक्षित रखा गया है, और ये बीएड महाविद्यालय यह व्यावसायिक नहीं है। लेकिन हमें ओरली कहा जाता है कि तुम्हारे महाविद्यालय व्यावसायिक है, और हमारे पास पूरे दस्तावेज है कि हमारे महाविद्यालय व्यावसायिक नहीं है। इस तरह से इस महाराष्ट्र में किसी तरह का जीआर नहीं है कि यह महाविद्यालय व्यावसायिक रूप में है। व्यावसायिक रूप के नाम से हमें इसे उपेक्षित रखा गया है। लेकिन लॉ कॉलेजेस जो है, उन्हें व्यावसायिक रहते हुए भी उन्हें अनुदान दिया गया है, और हमें अनुदान से उपेक्षित रखा गया है। हम कहना चाहते हैं राज्य शासन से, इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमें अनुदान 100% अनुदान दिया जाए, और हमें उपेक्षित न रखते हुए आज लोग पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें वेतन तो भी मिल रहा है, लेकिन हमें वह वेतन भी नहीं मिल रहा है। हम हमारा उधर निर्वाह किस तरह से करें, हम किस तरह से हमारी ज़िंदगी जिए। हम इस महंगाई के अंदर हम सभी ओर से हम राज्य शासन और भारत सरकार टैक्स तो भर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ वेतन दिया नहीं जा रहा है। ट्यूशन शुल्क से कुछ थोड़ा फार वेतन मिल रहा है, उससे हम हमारी जीवन गुजार रहे हैं। हमें उपेक्षित न रखते हुए हमें 100% अनुदान दिया जाए। दर्शकों, देखा आपने, कई
22-23 साल हो गए हैं यह आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अब तक के इन महाविद्यालयों को अनुदान नहीं दिया गया है। अनुदान न देने के पीछे की भी वजह बताई गई है कि भाई यह व्यावसायिक है, लेकिन यह जो कॉलेजेस है ये व्यावसायिक न होते हुए भी इन्हें व्यावसायिक का दर्जा दे दिया गया है। और जितने भी अध्यापक हैं ये अब रिटायर होने वाले हैं, इनकी सेवा का भी कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी इनके कॉलेजेस को सरकार अनुदान नहीं दे रही है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर और एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पर सरकार चर्चा नहीं करेगी। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। समान काम, समान वेतन। समान काम, समान वेतन। अनुदान हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। अनुदान हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। अनुदान हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। अनुदान हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। अनुदान हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।